अशोकनगर के आनंदपुर धाम में 3 मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया आशीर्वाद। कहा, सेवा एक साधना है। आनंदपुर धाम ने देश को बहुत कुछ दिया। भोपाल में वक्फ कानून को लेकर पोस्टर वॉर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ लगे गद्दार के पोस्टर। बीजेपी युवा मोर्चा ने कई जगहों पर लगाए पोस्टर। पन्ना में प्रशासन ने अवैध मदरसा को तोड़ा। मदरसा संचालक के खिलाफ शिकायत पर हुआ एक्शन। सरकारी जमीन पर संचालित था मदरसा। उधर वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विधायक आरिफ मसूद। टीकमगढ़ में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें आई सामने। पिता के इलाज के दौरान हाथ में सलाइन बोतल लेकर खड़ा दिखा मासूम। जिला अस्पताल प्रबंधन की सफाई स्टैंड लेने गया था वार्ड बॉय। दमोह के डॉक्टर डेथ पर हुआ बड़ा खुलासा। 5 साल से नौकरी की जुगाड़ में इंदौर की कंसल्टेंसी फर्म के संपर्क में था जॉन। डॉक्टर जॉन ने रिज्यूम में खुद को बताया यूके निवासी। उधर मिशन अस्पताल में भी नाबालिग के गर्भपात का हुआ खुलासा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इवनिंग प्राइम टाइम। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रश्क गौरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे। देश में वक्फ कानून बनने के बाद से ही पन्ना जिले में अवैध मदरसों पर बनी हुई जो चीजें थी उस पर पहली कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा संचालित करने की शिकायत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त, आपको बता दें कि विष्णु दत्त शर्मा से की गई थी, जिस पर उन्होंने कार्रवाई के आदेश भी दिए। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से मदरसे को तत्काल तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद मदरसा गिराया गया। बेशकीमती सरकारी जमीन पर बने इस अवैध मदरसे के निर्माण पर कई बार आपत्ति जाहिर की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पन्ना नगर के बाईपास बीजी कॉलोनी की सरकारी जमीन पर लंबे समय से अवैध मदरसे का संचालन हो रहा था। वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष अब्दुल हमीद का कहना है कि अब्दुल रऊफ कादरी बाहरी व्यक्ति है और उसने कब्जा करके अवैध मदरसा बनाकर संदिग्ध गतिविधियों का वो संचालन करता था। प्रशासन से कई मर्तबा शिकायत भी की गई, पर जब बीडी शर्मा के पास बात पहुंची तब कहीं जाकर प्रशासन ने ये कार्रवाई की। अल्पसंख्यक के एक भाई ने आकर के यहाँ बताया कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, सरकार इसको बंद करे। ये कौन कह रहा है? अल्पसंख्यक भाई कह रहा है अवैध गतिविधि कारण। आज से 10 साल पहले आया था। इसने यहाँ पर आके सरकारी ज़मीन में कब्जा करके अवैध रूप से मदरसा बनाया और गरीब बच्चों के नाम पे इसने चंदा वसूली का काम चालू किया। तहसीलदार ने बेदखली का कार्रवाई की। 3 दिन का उन्होंने समय दिया था, तो अब प्रशासन ने कार्रवाई न करके उन्होंने अपना खुद का मदरसा गिराना स्टार्ट कर दिया है। शासकीय भूमि में अवैध भवन बनाकर मदरसा संचालन के संबंध में शिकायत संज्ञान में आई। निर्माण को गलत मानता, अवैध मानता है और उसको स्वयं ही हटाने का प्रयास करता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर देश भर में इसको लागू कर दिया गया है, बावजूद इसके अभी भी विरोध देश के अलग अलग कोनों से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के दर पर जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद ने कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दायर किया है, जिसकी सुनवाई आगामी 15 अप्रैल को की जाएगी। और इसके साथ ही देश भर से वक्फ कानून के खिलाफ दायर अन्य याचिकाओं पर 16 अप्रैल को CJI के बेंच में सुनवाई होगी। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक
विधायक आरिफ मसूद का ये भी कहना है कि सेंट्रल वक्फ में 12 सदस्य होते हैं, उसमें आपने 12 गैर मुस्लिम कर दिए हैं, तो अब इंसाफ तो खत्म आपने कर ही दिया है। प्रॉपर्टी लेकर आम लोगों को दी जाने की जो बात कही जा रही है वो बिल में नहीं कही गई है। इसके साथ ही तमाम बदलाव को लेकर याचिका को दायर किया गया है और हमें विश्वास है कि पूरी ताकत के साथ हमारे वकील लड़ेंगे और ये कानून रद्द होगा। वक्फ कानून को लेकर एक याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है कि एक सेंट्रल वक्फ होता है, उसके 22 मेंबर होते हैं, उसमें आपने 12 नॉन मुस्लिम कर दिए। पहले ही जब आपने 12 नॉन मुस्लिम कर दिए तो अब इंसाफ तो ख़त्म हो गया और उम्मीद है पूरी ताकत के साथ हमारे वकील केस लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और ये कानून रद्द होगा। नया वक्फ कानून अमल में आ चुका है। संसद ने अपना काम कर भी दिया है, राजपथ में प्रकाशन भी हो चुका है, लेकिन सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। वक्फ कानून को लेकर पोस्टर पॉलिटिक्स भी अब शुरू हो गई है। क्या है आखिर ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली से लेकर पटना तक, मुंबई से लेकर भोपाल तक, शहर शहर गलियों चौराहों पर इन दिनों वक्फ बिल पर पोस्टर पॉलिटिक्स चरम पर है। संसद में वक्फ बिल के खिलाफ मतदान करने वाले विपक्षी सांसदों को देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है। इन पोस्टरों में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, मीसा भारती, अरविंद सावंत समेत कई नेताओं का पोस्टर लगाया गया है। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए हैं इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस बीच भोपाल में राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ गद्दार के पोस्टर लगाए गए हैं। वक्फ बिल का विरोध करने को लेकर देश का, पूर्वजों का और धर्म का गद्दार लिखकर संबोधित किया गया है। पोस्टर सामने आने के बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और संविधान पर हमला करार दिया है। हम कहते हैं बार बार लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। क्यों खतरे में है कि भारतीय जनता पार्टी, उनका युवा मोर्चा जिस तरीके की हरकत कर रहा है, यानी मोदी जी बीजेपी की शय पर कर रहा है। जो संविधान ने ताकत दी संसद के अंदर सांसदों को, अगर उनने उनका अधिकार का उपयोग किया, आप बाहर उनके खिलाफ देशद्रोही बातें करते हो। हमने हमारे कार्यकर्ताओं को, अध्यक्षों को निर्देश दिए, जिनने लगाए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा। कांग्रेस ने पोस्टर्स के बहाने आरोपों की तीर चलाई तो बीजेपी ने जवाब दिया कि ऐसे नेता खुद अपना पोस्टर लगा रहे हैं ताकि उनका परंपरागत मुस्लिम वोट न खिसक जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो पोस्टरबाजी है ना, ये कांग्रेस की रणनीति के तहत पोस्टरबाजी है, क्योंकि अभी तक के जो इस्लाम की वकालत करने वाले जो मौलाना हैं हमारे दिग्विजय सिंह जी, वो कहीं इसमें पीछे ना रह जाए, तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने खुद योजनाबद्ध तरीके से, या कांग्रेस की भी राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइन बनी होगी कि कम से कम भाई किसी एक नेता को तो इसकी जवाबदारी दो कि इनने मुसलमानों का साथ दिया, तो इसलिए मुसलमानी साथी बनने के चक्कर में पोस्टर खुद लगवाए होंगे। जाहिर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद वक्फ कानून देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन इस विधेयक का जमकर विरोध हो रहा है। न सिर्फ सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, बल्कि विपक्षी पार्टियां इस विधेयक के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। इधर बीजेपी ने इस पर अपनी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का जवाब देने के लिए जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी की है। लेकिन अब वक्फ कानून पर पोस्टर पॉलिटिक्स से नया सियासी गदर छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इसी विषय पर राहुल सौमित्र के साथ देखिए मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश, वक्फ के यार दिग्गी गद्दार। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अशोकनगर के ईसागढ़ स्थित श्री आनंदपुर धाम पहुंचे। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि आनंदपुर धाम में आकर मन अभिभूत है, हृदय आनंद से भर गया है। हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में जो कुछ भी कहा था, यहाँ आकर वैसा ही महसूस हो रहा है। यहाँ शोक आने से डरता है। इसके साथ ही पीएम आगे ये भी कहते हैं कि आनंदपुर धाम और अशोकनगर का विकास किया जाएगा। यहाँ की चंदेरी साड़ी को जीआई टैग दिया जाएगा। इससे इसकी पहचान और ज्यादा मजबूत होगी। मध्य प्रदेश की सरकार उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों में जुट गई है। देश में राम वन गमन पथ का विकास किया जाएगा और लगातार इस ओर सरकार अग्रसर है। इस पथ का एक हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा। इन कार्यों में मध्य प्रदेश की पहचान और ज्यादा पहले से भी ज्यादा मजबूत होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने परमहंस अद्वैत मत के मंदिरों में दर्शन भी किए हैं, प्रमुख गुरु से भेंट भी की है। सत्संग कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। पीएम मोदी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीजी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है अपने और पराये की मानसिकता। इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। अद्वैत यानी जहां कोई द्वैत नहीं है। इससे भी आगे संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का स्वरूप देखने की सोच ही अद्वैत है। दमोह के मिशन हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर 7 लोगों की जिंदगी लेने वाले नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केम को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी नरेंद्र ने एन जॉन केम के नाम से इंदौर की एक एजेंसी के जरिए नौकरी की तलाश की थी और इसके लिए उसने खुद ही अपना बायोडेटा बाकायदा तैयार किया था। इसमें डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दी गई थी। IBC 24 के हाथ बायोडेटा की वो कॉपी भी लगी है। इसमें नरेंद्र की विदेशों से डिग्री लेने और वहां पर काम करने का भी बाकायदा जिक्र है। इसके साथ ही खुलासा तो यह भी हुआ है कि आप यहाँ पे कनाजिया रोड पर मौजूद इस कंसल्टेंसी फर्म के पास 18 नवंबर 2023 को बाकायदा ईमेल के जरिए नरेंद्र का बायोडेटा आता है। कंसल्टेंसी को डॉक्टर का बायोडेटा देखकर शक हुआ। कंसल्टेंसी के कर्मचारियों ने इसकी पड़ताल की, लेकिन डॉक्टर के बारे में कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जिसके बाद कंसल्टेंसी ने बुरहानपुर के अस्पताल से संपर्क किया तो डॉक्टर एन जॉन केम के उस अस्पताल में नौकरी पाने की कोशिश का भी खुलासा हुआ। एक माध्यम था जॉब पोर्टल, जहां पर इन कैंडिडेट ने हमारी जो जॉब पोस्ट थी उस पर अप्लाई किया था। ठीक है, तो जब हमारे पास रेज्यूमे आया तो हमने हमारे लेवल पे जो एक प्रिलिमिनरी चेक होता है वो किया, तो थोड़ा सा डाउटफुल केस नज़र आया। सर एक्चुअली प्रोफाइल में ये अपने को वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर बता रहे थे। हाँ, बिल्कुल, इन्होंने जर्मनी में, यूके में काम करने का जिक्र किया हुआ है उनके रेज्यूमे में। हाँ, तो सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली से दिखा रहे हैं शोभा यात्रा की, जहां पर सम्राट विक्रमादित्य की शोभा यात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस शोभा यात्रा में शामिल हुई हैं। फतेहपुरी चांदनी चौक से लाल किले तक ये कल यानी कि 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक दिल्ली में लाल किले पर राजा विक्रमादित्य का महानाट्य का महाआयोजन होगा और इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक दिल्ली में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद रहेंगे। यह आयोजन बेहद खास है क्योंकि लाल किले पर विक्रमादित्य के इस नाटक का महामंचन होगा और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये जो शोभा यात्रा है इसका जो आयोजन किया जा रहा है उसमें सीएम तो खुद शामिल हुई हैं। सबसे शोभा यात्रा की शुरुआत से पहले बाकायदा उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे आरती की है, उसके बाद इस शोभा यात्रा की शुरुआत हुई है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कल यानी कि 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक दिल्ली में लाल किले पर राजा विक्रमादित्य के महानाट्य का महाआयोजन होगा और इसमें कई ऐतिहासिक क्षणों के गवाह यहाँ पे
न केवल दिल्ली वासी बल्कि मध्य प्रदेश के लोग भी बनेंगे, पूरा देश बनेगा। तो सम्राट विक्रमादित्य की ये महाशोभा यात्रा, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई हैं। तो कल यानी कि 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक दिल्ली में लाल किले पर राजा विक्रमादित्य का ये महानाट्य का महाआयोजन होने जा रहा है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक दिल्ली में कैबिनेट के साथ भी मौजूद रहेंगे। ये आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि लाल किले पर विक्रमादित्य के जिस नाटक का मंचन होगा, कुछ साल पहले उसका महामंचन उज्जैन में भी पहले ही हो चुका है और हुआ था, और उस समय नाटक के मंचन में डॉक्टर मोहन यादव भी उसमें उन्होंने अभिनय किया था। खुद डॉक्टर मोहन यादव ने महाराज विक्रमादित्य के पिता महाराज महेंद्रादित्य की भूमिका को निभाया था। वहीं महाराज महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य का अभिनय डॉक्टर राहत पटेल ने किया हुआ था। इसके साथ ही डॉक्टर पटेल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और डॉक्टर सनवर पटेल के पुत्र हैं और औरतों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना भव्य आयोजन इस पूरे नाटक का होने जा रहा है और हर कोई साक्षी बनेगा। ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी है, वो भी हम आपको बताते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव 12 से 14 अप्रैल तक अपनी कैबिनेट के साथ यहां पे मौजूद रहेंगे। कुछ साल पहले दिल्ली में भी, उज्जैन में भी इसका आयोजन हुआ था और अब दिल्ली में इसका आयोजन होने जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पे महानाट्य में अभिनय भी किया हुआ था और डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पे महाराज महेंद्र आदित्य की भूमिका भी निभाई थी। लाल किले पर राजा विक्रमादित्य का ये महानाट्य का महाआयोजन है, अपने आप में विशेष है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 12 से 14 अप्रैल तक यहाँ पे अपनी कैबिनेट के साथ मौजूद रहेंगे। तो चलिए इसी बेहद ही महत्वपूर्ण खबर के साथ मैं रश्मि गौरी आपसे लेती हूं विदा। लेकिन IBC 24 पर खबरों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी, क्योंकि सवाल आपका है।